अयोध्या धाम हम पहुँचे रेल मार्ग से और रेलवे स्टेशन पर काफ़ी मशक्क़त के बाद ट्रेन से हम उतरे। कुंभ होने के कारण काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी रश था ट्रेनों में, जिसके कारण काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ी, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। और उसके बाद भगवान राम की कृपा से राम जन्मभूमि में हम अयोध्या धाम पहुँच गए। काफ़ी दिनों से मन में इच्छा थी श्री रामचंद्र जी भगवान के दर्शन करने की, और इसी उद्देश्य को लेकर हम पहुँचे अयोध्या धाम। अयोध्या धाम रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों से जाया जा सकता है। यहाँ काफ़ी भीड़ देखने को मिली। स्टेशन के बाहर भी आप देख सकते हैं नज़ारा। कुंभ के कारण काफ़ी भीड़ थी। यहाँ आने जाने के साधन आसानी से और सस्ती दरों पर उपलब्ध हो जाते हैं। रुकने के लिए यहाँ कई व्यवस्थाएं हैं। कई साधु संतों के आश्रम निःशुल्क और चार्जेबल भी हैं, जो कि सस्ती दरों पर उपलब्ध हो जाते हैं। कई धर्मशालाएं हैं जहाँ उचित मूल्य पर आपको रूम उपलब्ध हो जाते हैं। हॉल और रूम की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं है, खाना भी अच्छा सस्ता है। हमारे एक मित्र ने हमारे लिए रुकने की जो व्यवस्था की थी वो जानकी घाट के पास बड़े हनुमान के यहाँ स्टे होम में हमारे रुकने की व्यवस्था की गई थी। यहाँ के आसपास का जो हमने नज़ारा देखा तो काफ़ी प्रॉपर्टियाँ खाली थी। जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि ये सारी प्रॉपर्टी हनुमानगढ़ी मंदिर के अधीनस्थ है और यहाँ आप प्रॉपर्टी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। हम सारा सामान रखकर और स्नान ध्यान करने के लिए, राम जी के दर्शन के लिए हम सबसे पहले पहुँचे नया घाट जो कि लता मंगेशकर चौराहे के पास में है। वैसे तो सरयू नदी पर कई घाट बने हैं, लेकिन बारिश का पानी होने पर ही घाट पर पानी था, बाकी समय पानी नीचे उतर जाता है। यहाँ भी घाट से पानी काफ़ी नीचे था, जहाँ हमने सरयू नदी में स्नान किया। और सरयू नदी में स्नान करने के पश्चात हम तैयार होकर बढ़ चले श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए। और लता मंगेशकर चौराहे से ही हम लाइन में लग गए थे दर्शन के लिए। लता मंगेशकर चौराहे से मंदिर की दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर है और यहाँ से हम पैदल चलते हुए पहुँचे सबसे पहले हनुमानगढ़ी। ऐसी मान्यता है कि हनुमानगढ़ी दर्शन करने के पश्चात ही श्री रामचंद्र जी भगवान के दर्शन करना चाहिए। तो हनुमानगढ़ी मंदिर हमने सबसे पहले दर्शन किए और हनुमानगढ़ी मंदिर के पास ही स्थित है दशरथ महल, कनक भवन, श्री राम मंदिर, अभमा राम मंदिर। सारे मंदिर आसपास स्थित हैं। ज़्यादा परेशानी हमको नहीं हुई, प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, जिसके कारण दर्शन सुलभ रूप से हो गए। हनुमानगढ़ी दर्शन के पश्चात हम बढ़ चले दशरथ महल की ओर, जो पीछे ही था। दशरथ महल जाने पर हमें ज्ञात हुआ कि 4 बजे दशरथ महल खुलता है, 12 से 4 दशरथ महल और कनक भवन बंद रहता है। तो हमने दशरथ महल को बाहर से ही नज़ारा देखा और दशरथ महल के बाद हम बढ़ चले अवमा राम मंदिर की ओर, जहाँ निःशुल्क अन्न क्षेत्र है। और ये राम मंदिर के ठीक राम जन्मभूमि के ठीक पीछे स्थित है। यहाँ सुबह 11 से 3 बजे तक निःशुल्क अन्न क्षेत्र चलता है। अवमा राम मंदिर के बाद हम राम जन्मभूमि पहुँचे, जहाँ श्री रामचंद्र जी भगवान के हमने दर्शन किए। हमारे मोबाइल पर्स आदि लॉकर में जमा हो चुके थे, इसलिए हमने एक दूसरे के मोबाइल से हमारा एक चित्र बनवाया, जो उनके सौजन्य से आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद हम पहुँचे कनक भवन। कनक भवन का हमने दर्शन किया, इसको अच्छे से देखा। कनक भवन रात को लाइट में अच्छा जगमगा रहा था और ये सब दर्शन करते हुए उसके पश्चात 7:30 बज चुके थे। हम पहुँचे पुनः अवमा राम मंदिर, जहाँ हमने भोजन प्रसादी का आनंद लिया। यहाँ निःशुल्क रूप से भोजन प्रसादी सभी भक्तों को कराई जाती है। यहाँ का भोजन काफ़ी स्वादिष्ट है और यहाँ के जो सेवादार हैं उनका व्यवहार बहुत सौम्य है। बिहार पटना के महावीर मंदिर के सौजन्य से ये अन्न क्षेत्र चलाए जाते हैं। किसी प्रकार का कोई दान नहीं लिया जाता है और ये अन्न क्षेत्र 12 महीने चालू रहता है। आप जब भी राम मंदिर जाएं तो यहाँ भोजन प्रसादी का आनंद जरूर लें। और इसी प्रकार हमारी यात्रा समाप्त हुई।